हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। ये हो गया हमारा आज का पहला आर्टिकल। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट करके रखा है, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। लास्ट में एक मास्टर लिस्ट बना लेंगे वोकैबुलरी के लिए, ठीक है। सॉरी, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, द ग्रोथ चिल economies sputtering engines necessitate urgent fiscal actions। स्पटरिंग का मतलब होता है, शायद 2-3 दिन पहले भी ये वर्ड डिस्कस हुआ था, सॉफ्ट एक्सप्लोजन्स, ठीक है, सॉफ्ट एक्सप्लोजन्स, ठीक है, यानी छुटपुट छुटपुट आवाज़ जो होती है ना, फुट 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 करना, वैसा। तो इकोनॉमी के जो छोटे छोटे इंजन्स हैं वो ज़्यादा तेज़ शोर नहीं मचा पा रहे, यानी ज़्यादा तेज़ काम नहीं कर पा रहे, अच्छे से छोटे छोटे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको अच्छा खासा फिस्कल एक्शन चाहिए, यानी कि एक अच्छा गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, जिस वजह से वो आगे अच्छे से काम करें। अच्छे से काम करेंगे तो इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी। आगे देखिए, द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस has confirmed emerging fears about economy's evidently sluggish trajectory। अगेन रिपीटेड वर्ड्स हैं। स्लगिश का मतलब होता है स्लो, ठीक है। ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, या पाथ ऑफ मूवमेंट, ठीक है। हिंदी में ट्रैजेक्टरी को आप कह सकते हैं पथ, जिस पथ पे चलना, ठीक है। Through this year, in its gross domestic, in its first GDP estimates of 24-25, while the election focused first quarter hit public capital spending and second quarter was marred का मतलब होता है to hit something, गुड, टू हिट समथिंग गुड, यानी कोई चीज़ अच्छी हो रही है और हमने उसे मार करके रोक दिया। वही हिंदी में भी मीनिंग है इसका, वही इंग्लिश में भी मीनिंग है मार्ड का, ठीक है। बाय वीक डिमांड, तो Q2 सही चल रहा था बट वो वीक डिमांड से हिट हो गया, इस वजह से क्या हो गया, वहाँ पर आपका जीडीपी ग्रोथ गिर गया। फिर लिखा है स्टिल अंडरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का अपोजिट वर्ड है। ओवरवेलमिंग मतलब जितना सोचा था उससे ज़्यादा, अंडरवेलमिंग का मतलब होता है जितना सोचा था उससे कम, ठीक है। अंडरवेलमिंग पब्लिक केपेक्स अगेन आपको कल ही बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। ड्रैगिंग जीडीपी ग्रोथ टू 7 quarter low of 5.4%। The Center and Reserve Bank of India, which were projecting that India would log a fourth year for 7% plus growth, had paired का मतलब होता है टू रिड्यूस ग्रेजुअली, कोई चीज़ समय के साथ घट जाए उसको पेयर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ गिर गई है, ग्रोथ परसेंटेज नीचे गिर गया, टू रिड्यूस ग्रेजुअली, ठीक है। देयर होप्स टू अबाउट 6.5% एंड 6.6% रिस्पेक्टिवली। This was predicted on a bump of about 7% in the second half of the year to offset the first half 6% rise. The NSO slightly less sanguine, का मतलब होता है लेस चीयरफुल, सैंग्विन का मतलब होगा चीयरफुल, ठीक है, उत्साहित, हिंदी में लिख सकते हैं उत्साहित। तो लेस सैंग्विन मतलब कम उत्साहित, ठीक है। एक्सपेक्ट्स जीडीपी टू ग्रो एट 4-year लो पेस ऑफ 6.4 फ्रॉम 8.2 in 23-24, with just agriculture seen rising significantly faster than last year. Manufacturing and mining growth में virtually half, ठीक है। And though services sector seem relatively better off, there is some concern of momentum loss. Purchasing managers indices averaged lower than Q2 through Q3, Q2 यानी Q2, Q3 यानी Q3 for both manufacturing and services. The NSO expects private consumption to rebound 7.3% this year from 4% last year, but Q3 trends do not indicate significant lift off in urban demand, so this could be a
टैड ऑप्टिमिस्टिक डिस्पाइट इन्फ्लेशन। टैड, टैड का मतलब होता है छोटा, स्मॉल अमाउंट। So this could be a tad optimistic despite inflation easing slightly since अक्टूबर। कहने का मतलब ये है कि भाई हम सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये हमारा टैड मतलब बड़ा हो ही नहीं पा रहे, छोटी हमारी आशा है, स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी है, फिर प्राइवेट कंजम्पशन भी इतना ज़्यादा नहीं है, और फिर गवर्नमेंट कैपेक्स तो है ही कम, तो इस वजह से जीडीपी का ग्रोथ नहीं आ पा रहा। द फाइनेंस मिनिस्ट्री has sought to link the demand slowdown to a combination of monetary policy stance and macro-prudential measures by central bank. Slow wage growth has also been blamed for cramped household demand। तो भाई क्या रीज़न निकल कर क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिस वजह से डिमांड कम है, जिसमें पॉलिसीज़ की वजह से भी दिक्कत है, फिर दूसरा मैक्रो प्रूडेंशियल मेजर्स में भी गड़बड़ियाँ हैं। ठीक है, फिर स्लो वेज ग्रोथ, लोगों की तनख्वाह भी कम बढ़ी है, वेतन, इस वजह से क्या हुआ है कि हाउस होल्ड की डिमांड क्रैम्प हो गई है, यानी कि कम हो गई, वीक हो गई है, तो इस वजह से जीडीपी कम बढ़ा है। द एनएसएसओ's projections of gross fixed capital formation growth slipping to 6.4% this year from 9% in 2024 indicate that private capex यानी private capital expenditure that is contingent का मतलब होता है unknown। ठीक है, contingent का मतलब unknown on domestic and global demand remains weak while public capex goals are unlikely to be met। तो private capital expenditure weak रहेगा और public capital expenditure बढ़ नहीं पाएगा जितना बढ़ना चाहिए या जितना होना चाहिए, तो इस वजह से भी हमारी जीडीपी ग्रोथ कम रही है। ऑफ कोर्स दीज अर्ली एनएसओ प्रोजेक्शंस आर लार्जली कंजर्ड अप। कंजर्ड अप का मतलब होता है टू शो। ठीक है, हिंदी में कहेंगे उजागर कर देना, उजागर कर देना या उघार देना। ठीक है, आर लार्जली कंजर्ड अप for informing the union budget formulation, and some upgrades may happen later, but most economists see significant downside risk for now। नमूरा, नमूरा इकोनॉमिस्ट, अब ये नमूरा क्या है, तो नमूरा एक फाइनेंशियल एडवाइजरी फॉर्म है जापान की। ठीक है, वो इकोनॉमिक एनालिसिस और रिसर्च पब्लिश करती हैं। नमूरा economists for instance who have been arguing that India is in grip of cyclical slowdown for a while, reckon growth will end up around 6%, implying a flatlined second half, with global outlook also shrouded। global outlook also shrouded का मतलब होगा hidden। तो भाई इंडिया साइक्लिक स्लोडाउन में आया हुआ है किन के मुताबिक, नमूरा इकोनॉमिस्ट के मुताबिक, और उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगी, लगभग 6% के आसपास ही जीडीपी ग्रोथ दिखाई है किन्होंने, नमूरा इकोनॉमिस्ट में। क्या रीज़न है, क्योंकि ग्लोबल आउटलुक भी हिडन है, मतलब अभी दुनिया के बारे में भी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि कैसे आगे बढ़ेगी, किस डायरेक्शन में बढ़ेगी, ग्लोबल आउटलुक भी अभी हिडन है। In uncertainty, winter seems to be here for India's economy. How far behind spring lags will depend upon policymakers' action and inaction. The Union Budget 25-26 needs to be moved from incremental tinkering to a tailoring reform and fiscal actions that can bring India's growth back to 7% mark। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यूनियन बजट जो 25-26 होगा उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, और ये बजट को इंक्रीमेंटल टिंकरिंग का मतलब होता है पहली बात तो टू इम्प्रूव, सुधार करना किसी चीज़ में। टिंकरिंग का मतलब होता है टू इम्प्रूव। तो इंक्रीमेंटल मतलब होता है बढ़ोतरी, बढ़ती हुई। तो कुछ इस तरीके से बजट आए कि इंक्रीमेंटल टिंकरिंग लेकर के आए, यानी कि एकदम से सुधार हो जाए, जीडीपी में बढ़ोतरी हो जाए। और टेलरिंग रिफॉर्म्स, टेलरिंग का मतलब होता है एकदम कस्टमाइज्ड, कि जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत है उसी हिसाब से सब कुछ सही किया गया। And fiscal actions that can bring India's growth back to 7% mark, if not 8% at the earliest. If that entails some hard calls such as slashing income, fuel and consumption taxes along with the import tariff, so be it। Just pinning for interest rate cuts will not suffice anymore। suffice का मतलब होता है sufficient। ठीक है, तो कहने का मतलब फिर भले ही हमको
इनकम टैक्स को कम क्यों ना करना पड़े, फ्यूल टैक्स को कम क्यों ना करना पड़े, और कंजम्पशन टैक्स को कम क्यों ना करना पड़े। अगर करना पड़ रहा है तो करो, क्योंकि इससे ही हम जीडीपी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट रेट में चेंजेस करने से या इंटरेस्ट रेट को घटा देने से आपका जीडीपी सफिशेंटली नहीं बढ़ेगा जितना उसे बढ़ना चाहिए, ये लिखा है यहाँ। तो कुल मिलाकर के ये आज का पूरा आर्टिकल था, जीडीपी के ग्रोथ रेट्स जो आए हैं उसके ऊपर बेस्ड था। ठीक है, आइए सेकंड वाला आर्टिकल देखते हैं। सेकंड वाला जो आर्टिकल है ये तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा आर्टिकल है। पहले ही दो वर्ड मिल गए यहाँ पे, क्रिपल और स्कटल। ठीक है, क्रिपल का मतलब होता है डैमेज करना, हिंदी में लिखेंगे क्षति पहुँचाना, टू डैमेज, क्षतिग्रस्त कर देना। और स्कटल का मतलब भी होता है ख़त्म ही कर देना, टू डिस्ट्रॉय। हिंदी में तो दोनों के लगभग एक ही जैसे, क्योंकि हिंदी में शब्द कम है इस वजह से। तो हिंदी में क्रिपल का मतलब होगा टू डैमेज और स्कटल का मतलब होगा टू डिस्ट्रॉय। तो पहले तोड़ो फिर उसके बाद ख़त्म ही कर दो, खात्मा कर दो। क्रिपल एंड स्कटल लिखा है, गवर्नमेंट्स आर डिस्करेजिंग द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन nearly 2 decades after the passage of Right to Information Act. Is quite apparent that governments, at least sections of it, are uncomfortable with the idea of transparency and empowerment associated with it. Amendments to dilute its efficacy का मतलब effectiveness and attempts to defeat it by delaying or denying the information have been common quite for years. कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं वो अब रेजिस्ट कर रही हैं, यानी कि नहीं चाहती वो कि इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी जाए आगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ज़्यादा अच्छे से चले। तो इस सिस्टम को ही वो ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लिखा है, अनदर वे टू स्कटल द लॉ इज़ टू क्रिपल द फंक्शनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन एट दी सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। तो एक तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि भाई इस सिस्टम को ही ख़त्म करना है, खात्मा करना है। तो स्कटल मतलब वही डिस्ट्रॉय करना, क्रिपल मतलब डैमेज करना, वही है ना। कैसे इसको स्कटल और क्रिपल करेंगे भाई, कमीशन ही हटा दो। स्टेट लेवल और नेशनल लेवल जो कमीशन है इंफॉर्मेशन वाले, उनको ही ढंग से काम मत करने दो, उनकी फंक्शनिंग ही रोक दो। ठीक है, ये एक तरीका है इस सिस्टम को खत्म करने। द इशू हैज सरफेस्ड अगेन with the Supreme Court of India questioning the large number of vacancies in the central and some state information commissions. These commissions hear appeals from the members of public who have been denied access to information or have failed to elicit the response from designated information officers in various departments and institution. ठीक है, तो क्या हो रहा है, कमीशन में वैकेंसी है कमिश्नर्स की, ऑफिसर्स की, एम्प्लॉयज़ की, बट वो वैकेंसीज़ को फुलफ़िल नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती नहीं वहाँ लोग आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आगे पब्लिक तक पास होगी, और वही नहीं चाह रही है गवर्नमेंट, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, अ डिवीजन बेंच हैज़ टेकन नोट ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर 8 वैकेंसीज इन द पोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कितनी वैकेंसीज़ हैं, 8 वैकेंसीज for the post of commissioners in Central Information Commission CIC, while 23,000 appeals are pending before it. 23,000 अपील पड़ी हैं उस कमीशन के आगे। ठीक है, और केवल 8 वैकेंसी है, समझ रहे हो आप, नाइंसाफ़ी। इन फैक्ट सम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस आर ऑलमोस्ट डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब होता है किसी काम का न रह जाना, यूजलेस, फंक्शनलेस, डिफंक्ट, useless या not in use, for want of members to hear the public. Any court is bound to ask, the court has now done, how an institution can be of any use if it does not have persons to perform required duties under the law. The court has sought to impart some urgency to the matters by directing the Department of Personnel and Training to spell out in 2 weeks timelines for completing the selection procedure एंड नोटिफाइंग दी अपॉइंटमेंट्स ऑफ दी 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो टाइमलाइन दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा है कि फटाफट तुरंत 2 हफ्ते का समय दिया गया है, 8 के 8 कमिश्नर्स को अपॉइंट करो और उसको नोटिफाई करो कौन कौन आए हैं। ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो आस्क्ड फॉर द डिटेल्स अबाउट द सर्च कमिटी एंड लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट। सिमिलरली द स्टेट्स हैव इनिशिएटेड अपॉइंटमेंट प्रोसेस बट विदाउट एनी डेफिनेट टाइमलाइन हैव बीन आस्क्ड टू कंप्लीट
the process within a specified time. However, this may not be enough to bring about a revival and fulfillment of original purpose of the act. हालांकि ये बिल्कुल भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, जितना ये एक्ट का पर्पस है उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, ये उससे काफ़ी कम है. फिर लिखा है बिसाइड फिलिंग अप वैकेंसीज नॉट ऑल गवर्नमेंट्स हैव complied with the court verdict of 2019 that call for proactive efforts to fill up vacancies in time by advertising them early. ठीक है, तो 2019 में भी कोर्ट ने फटकार लगाई थी, कहा था कि तुरंत तुरंत सारी वैकेंसीज को फिलअप करो एडवर्टाइजमेंट करके. बट पता नहीं गवर्नमेंट वैकेंसीज ही नहीं फुलफिल कर रही, क्योंकि वैकेंसीज फुलफिल नहीं कर रही तो वर्क ओवरलोड हो रहा है. वर्क ओवरलोड हो रहा है तो सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही लोगों तक, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का पर्पस ही फुलफिल नहीं हो पा रहा. इसी पे ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है. लिखा है द CIC's post was stripped of its autonomy some years ago when the government removed fixed 5-year tenure and made it open-ended. Not much has been done to appoint candidates from various walks of life as retired civil servants continue to be chosen. तो भाई हर दिशाओं से या हर फील्ड से लोगों को अपॉइंट ही नहीं किया जा रहा, सिर्फ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स ही काम कर रहे हैं. अपॉइंट नोटेड बाय द बेंच इन लेटेस्ट हियरिंग, ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच में लेटेस्ट हियरिंग में नोट डाउन किया. लिखा है इट इज़ इनएविटेबल दैट लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज विल रिजल्ट इन ह्यूज बैकलॉग एंड अल्टीमेटली डिस्करेज दी पीपल फ्रॉम सीकिंग इन्फॉर्मेशन. अगर ज़्यादा लंबे समय तक वैकेंसीज ऐसे ही पड़ी रहीं तो ये बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, और बैकलॉग क्रिएट होने से सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगी. लिखा है इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू कंक्लूड दैट दिस इज़ व्हाट दोज इन पावर वांट. लेकिन अब इस बात पे कंक्लूड करना बहुत मुश्किल है ऑथर के लिए. क्या, किस बात पे? कि जो पावर में हैं वो ऐसा ही चाहते हैं. दिस इज़ व्हाट दोज इन पावर वांट, यानी कि जो अभी गवर्नमेंट चला रहे हैं या गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वो ऐसा ही चाहते हैं. ठीक है, तो फाइनली ये आपके 2 आर्टिकल्स आज के हो गए. आई होप सो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा. हमने साथ में इसको एनालाइज कर लिया है दोनों को. आ जाइए तुरंत से एक क्विक लिस्ट बना लेते हैं इम्पोर्टेंट वर्ड्स की जो आज के आर्टिकल से निकल कर आए हैं. ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड. आर्टिकल 1 के इम्पोर्टेंट वर्ड्स और आर्टिकल 2 के इम्पोर्टेंट वर्ड्स. आर्टिकल 1 से क्या क्या वर्ड्स मिले? स्पटरिंग, सॉफ्ट एक्सप्लोजन्स. ठीक है, टिकलियाँ फूटना हिंदी में आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं. ठीक है, छुटपुट आवाज़ें निकलना या बुदबुदाना, जैसे कि पहले बताया था मैंने एक बार आपको. स्लगिश, स्लगिश का मतलब आप हिंदी में लिख सकते हैं धीरे, स्लो. फिर तीसरा वर्ड हमें मिला ट्रैजेक्टरी, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं पथ यानी रास्ता, पाथ टू मूव. फोर्थ, मार्ड, इसको आप लिख सकते हैं टू हिट समथिंग गुड, कोई चीज़ जो अच्छी चल रही है उसको रोक देना या उसको क्षति पहुंचा देना एकदम से. ठीक है. फिफ्थ, पेयर्ड, पेयर्ड टू रिड्यूस ग्रेजुअली, हिंदी वाले लिख सकते हैं घटोतरी या घटाव. ठीक है, टू रिड्यूस ग्रेजुअली, घटाव लिख सकते हैं हिंदी वाले. सैंग्विन, सैंग्विन का मतलब होता है चीयरफुल, हिंदी वाले लिखेंगे उत्साहित. टैड,
टैट का मतलब होता है कम मात्रा में, स्मॉल अमाउंट, ठीक है, स्मॉल अमाउंट। फिर कॉन्जर्ड अप, ये एक फ्रेज है, ठीक है, 2 वर्ड्स हैं साथ में, इस वर्बल फ्रेज कहते हैं। कंजर्ड अप, इसका मतलब होता है टू शो या टू इमेजिन, ठीक है। अपने केस में ये वाले आर्टिकल में तो टू शो वाला ही इसी कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि उजागर करना, हिंदी वाले लिख सकते हैं उजागर करना, टू शो समथिंग, ठीक है। 9th वर्ड है श्राउडेड। श्राउडेड, श्राउडेड का मतलब होगा हिडन। टेंथ वर्ड है टिंकरिंग। टू इम्प्रूव, बेहतर करना, ठीक है, टू इम्प्रूव। तो ये 10 वर्ड हो गए पहले वाले आर्टिकल से। दूसरे आर्टिकल में तो ज़्यादा वर्ड्स थे ही नहीं, 2 ही मेन वर्ड्स मिले। पहला मिला क्रिपल, जिसका मतलब होता है टू डैमेज, किसी चीज़ को क्षति पहुंचाना, नुकसान करना, ठीक है। दूसरा वर्ड मिला स्कटल, स्कटल का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, पूरी तरीके से ख़त्म ही कर देना, खात्मा कर देना, टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। तीसरा वर्ड आप लिख सकते हो डिफंक्ट, ठीक है। डिफंक्ट का मतलब होता है यूजलेस, बेकाम, डिफंक्ट, ठीक है। तो ये हो गए आपके वर्ड्स। तो आई गेस आपको सारी वर्ड्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर ये फ़ाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम के चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, अफेयर्स 360 टेलीग्राम पे भी चैनल है। और हम डेली 2 आर्टिकल्स को एनालाइज करते हैं। सुबह द हिंदू की एनालिसिस होती है और शाम को 4-5 बजे तक आपको दूसरा वीडियो मिल जाता है जो है इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस में। तो आई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर्स एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। सपोर्ट कीजिए ताकि ये सीरीज़ को हम आगे बढ़ा सकें। आगे चल के और भी हम न्यूज़पेपर्स को डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे। जैसे जैसे अभी आरबीआई का एग्ज़ाम आएगा तो हम फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स को भी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स हो गया और फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, इस तरह के न्यूज़पेपर्स को। थैंक यू सो मच।